शहर में सफाई कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से रांची नगर निगम द्वारा टाटा के क्रय किए गए वाहनों का उद्घाटन किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित नगर आयुक्त ने कहा कि क्रय किए गए गाड़ियों की मदद से शहर में साफ सफाई का कार्य जोरों शोरों से किया जाएगा। साथ ही शहर में जगह जगह पर कैंपेनिंग भी की जाएगी, जिसमें नगर वासियों को जागरूक करने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाएगा। जो एक कमिटमेंट नगर निगम की तरफ से था कि उनको जो है गाड़ियां हम लोग को उपलब्ध करानी है, वो लंबे समय से, चूँकि रांची नगर निगम के पास जो है नई गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी और एक 5 वर्ष पूर्व इनफैक्ट या उससे ज़्यादा समय हो चुका था ज़्यादातर गाड़ियों का, इससे ब्रेकडाउन की बड़ी दिक्कत रहती थी और कई बार उसकी वजह से जो साफ़ सफाई का काम है वो उतनी तत्परता से नहीं हो पा रहा था। उसी आलोक में जो है जो राज्य सरकार की भावना है कि जो कैपिटल सिटी है उसकी साफ़ सफाई का स्तर बेहतर हो, बेहतर दिखे, और नगर निगम की पूरी टीम जो है, मेयर, डिप्टी मेयर और हम सब लोगों ने कलेक्टिवली एक कॉल लिया कि हम लोग को नई गाड़ियों की दरकार है। और उसी आलोक में 80 जो है नई गाड़ियां, जिसमें कि आप देख सकते हैं सूखा कचरा, गीला कचरे का अलग अलग प्रावधान है। टाटा मोटर से हम लोगों ने 80 व्हीकल्स जो है परचेज किया है, जिसमें 40 व्हीकल्स आज पहली खेप उसकी डिलीवर कर दी गई है और 15 दिनों के भीतर दूसरी खेप भी डिलीवर कर दी जाएगी। और ये सारी गाड़ियां हम लोग एजेंसीज़ को हैंडओवर कर रहे हैं ताकि अलग अलग वार्ड में जो है ब्रेकडाउन की जो दिक्कत है वो भी खत्म हो पाए और जो कचरे का निस्तारण है, कचरे का प्रबंधन है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और ससमय हो सके। इसी सोच के तहत जो है रांची नगर निगम काम कर रहा है और भी नए कुछ फीडर्स और भी कुछ उपलब्धियां हम लोग बहुत जल्द इसमें ऐड करें। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि पिछले 2-3 वर्षों से शहर में सफाई तो हो रही थी, लेकिन अधूरी सफाई ही संभव हो पा रही थी क्योंकि वाहनों का अभाव था। इन नए वाहनों के आ जाने से सफाई कार्य में काफी तेजी आएगी और शहर भी काफी हद तक साफ हो जाएगा। पहले फेज में 40 वाहन और दूसरे फेज में पुनः 40 वाहन देने का कार्य नगर निगम करेगी, जो कि सभी वार्डों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे निगम के कार्यों में तेजी भी आएगी। 2-3 वर्षों से अगर हम देखेंगे तो सफाई तो हो रही थी, लेकिन अधूरी सफाई रांचीवासी झेल रहे थे। उसी को देखते हुए नई कंपनी पिछले वर्ष आई CDC, और उन्होंने सफाई का जब काम शुरू किया तो उसके पास भी वाहन का अभाव था। और चूँकि वाहन का पैसा हम लोगों के पास 2-3 वर्ष पूर्व ही हमारे निगम में पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने निर्णय लिया और टेंडर में भी उसके प्रावधान थे, जिसमें हमें उन लोगों को ऑटो इस तरह के खरीद के देने थे। आज हम लोग इसी के तहत पहले फेज में 40, दूसरे फेज में फिर 40 ऑटो देने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि सभी वार्डों में, चूँकि बोर्ड की बैठक में आप देखते हैं कि प्रत्येक वार्ड पार्षद लगातार डिमांड करते हैं कि हमारे वार्ड में टेम्पो की कमी है, ट्रैक्टर की कमी है, तो उन कमियों को हम जरूर इस खेप से पूरा करेंगे। और आने वाले दिनों में हमारी योजना है कि एक गैरेज का भी अपने अंदर एक गैरेज का प्रावधान हो जाए, जिससे कि इनको बनाने की जो समस्या आज के दिन आती है, उसमें लंबित होने का काम होता है, उसके कारण सफाई रुकता है, तो वो भी उसको ठीक करने का काम हम उससे करें। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या के Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.